लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। किसी की याद आई आपको? यंगर ब्रदर ऑफ रावण यानी विभीषण की आई होगी। मोटा माटी देखा जाए तो वो एक जासूस ही थे, पर उनके इरादे जो हैं वो नेक थे। इरादों की एक लक्ष्मण रेखा होती है जासूसी के धंधे में। इसको पार करने पर मामला गड़बड़ा जाता है और रेखा क्रॉस कर चुके जासूसों को धर पकड़ने के लिए होता है कानून, जिसका नाम है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यानी OSA। हाल में दिल्ली का एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा ऐसे ही मामले में गिरफ्तार हुआ है। आरोप है कि वो देश की सुरक्षा संबंधी तमाम जानकारियां चाइनीज इंटेलिजेंस को पहुंचा रहा था। तो आज आपको यही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट समझाएंगे आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। मगर सबसे पहले पत्रकार साहब की कहानी समझ लीजिए। 19 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने चीन की महिला किंग शी और उसके नेपाली सहयोगी शेर सिंह को गिरफ्तार किया। दावा किया कि ये दोनों फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा को देश की सुरक्षा संबंधी जानकारियां चाइनीज इंटेलिजेंस को मुहैया कराने के बदले में मोटी रकम देते थे। पीटीआई के मुताबिक चाइनीज इंटेलिजेंस को जानकारी देने के लिए राजीव शर्मा को 1.5 साल में करीब 40 लाख रुपए मिले। वो एक जानकारी शेयर करने के बदले में $1000 लेता था और अब उनको OSA लगा के जमा कर लिया गया है। बात OSA की, 1889 का साल भारत में अंग्रेजी शासन था। ये वही साल था जब गुजरात के पोरबंदर में करमचंद उत्तमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर बेटा पैदा हुआ था। और वही साल जब देश के अखबार अंग्रेजी शासन के खिलाफ भूतो न भविष्यति अंदाज में मुखर होने शुरू हो गए थे। अखबारों की आवाज को दबाने के लिए अंग्रेज लाए एक कानून, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1889। इसमें सिस्टम यह था कि अगर सरकार को लगा कि फलां व्यक्ति अंग्रेजों की गलत नीतियों को जनता के सामने ला रहा है तो वो इस कानून के तहत उसे जेल में ठूस देते थे। 1904 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इस कानून को और सख्त बनाया गया। नाम मिला इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। फिर 2 अप्रैल 1923 को इसके बदले ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आया। ये एक वेल क्राफ्टेड एंटी एस्पियोनाज यानी जासूसी के खिलाफ एक एक्ट लाया गया था। जासूसी से लेकर राष्ट्रद्रोह तक की धाराएं इस कानून में रखी गईं। तब से OSA 1923 अस्तित्व में है। अब जानिए OSA के प्रावधान। ये देश में या देश के बाहर रहने वाले हर भारतीय नागरिक पर लागू है, पर उसके लिए ये जानकारियां चुरानी होगी। देश की आंतरिक जानकारियों या सुरक्षा से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट, कोई मॉडल, डिफेंस रणनीति, उपकरणों संबंधी कोई भी जानकारी, सरकारी दफ्तर की कोई जानकारी, कोई फोटोग्राफ, किसी सरकारी गैर सरकारी दफ्तर जिसमें प्रवेश निषेध हो उसमें घुसना या घुसने का प्रयास करना। इसके अलावा कानून के तहत 4 कैटेगरी भी बनाई गई हैं, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल और रिस्ट्रिक्टेड। मामले की संजीदगी के अनुसार उससे संबंधित कागजों में इनमें से किसी कैटेगरी में रखा जा सकता है। इनमें से किसी भी कैटेगरी के कागज पत्तर, मॉडल, फोटोग्राफ या किसी भी जानकारी की जासूसी की तो OSA के दायरे में आ सकता है। इसमें पकड़े गए तो सजा कितनी होगी? अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी नियत से जासूसी में संलिप्त पाया जाता है और उस पर OSA के तहत केस साबित हो जाता है तो 3 साल से लेकर 14 साल तक सजा हो सकती है। पर इस OSA की राह में रोड़े भी कम नहीं रहे हैं। लगातार इसे हटाने की मांग उठती रही है। RTI आने के बाद से ये मांग और तेज हो गई। दरअसल इन दोनों कानूनों के बीच एक टकराव है। RTI एक्ट सरकारी कागजों को सार्वजनिक करने के लिए लाया गया, जिससे जनता सरकार के कामकाज पर निगरानी भी रख सके और सवाल भी उठा सके। दूसरी तरफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है जो राष्ट्रहित का हवाला देकर सरकारी कामकाज को सीक्रेट रखने के लिए है। 2015 में सरकार ने सीक्रेट एक्ट की पूरी जांच के लिए एक पैनल बनाया था। LC गोयल की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी, पर कोई खास नतीजा नहीं निकला। RTI कानून की धारा 8.2 के अनुसार ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के विरुद्ध जाकर सरकारी कागजात को पब्लिक किया जा सकता है, लेकिन ऐसा तभी किया जा सकता है जब कागजों की सूचना को सार्वजनिक करना पब्लिक इंटरेस्ट में हो, मतलब आम जनता के हित में हो। लेकिन सारा खेल इसी पब्लिक इंटरेस्ट शब्द पर ही खेला जाता है, क्योंकि कौन सी चीज जनता के हित में है, कौन सी नहीं है, इसका जिक्र किसी कानून में नहीं होता। जाते जाते आपको OSA का एक किस्सा भी सुना देते हैं। चित्तर वेंकट नारायण का पॉपुलर नाम कुमार नारायण, अंग्रेजी स्पेलिंग COOMAR नारायण, केरल के वडक्कनचेरी में पैदा हुआ। बॉम्बे की एक इंजीनियरिंग और ट्रेडिंग कंपनी का अधिकारी। 18 की उम्र में आर्मी की पोस्टल सर्विस में हवलदार बनता है। 6 साल बाद उस सर्विस से निकला तो SLM मानेकलाल इंडस्ट्रीज में रीजनल मैनेजर बनता है।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो वाणिज्य मंत्रालय के साथ ऊंचे पद पर मौजूद एक सिविल सर्वेंट रहा। इस वजह से उसकी जान पहचान सरकारी महकमे में बढ़ गई। जब मानिकलाल इंडस्ट्रीज के रीजनल पद पर कुमार नारायण ने काम करना शुरू किया, तब से लेकर करीब अगले 20 साल तक उसने अलग अलग देशों के अधिकारियों को भारत के डिफेंस सीक्रेट बेचे। बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई। मामले की सुनवाई चली। फरवरी 1986 में नारायण ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ये भी बताया कि उसने अपनी जासूसी से लगभग $1 मिलियन कमाए। 2002 में कोर्ट का फैसला आया। 13 लोग दोषी करार दिए गए। दोषियों को 10 साल से लेकर 14 साल तक की सजा हुई। नारायण को सजा नहीं हुई क्योंकि उसकी मौत 2000 में हो चुकी थी, यानी साल 2000 में। सवाल ये है कि अगर देश की सीक्रेट इंफॉर्मेशन के साथ कोई गड़बड़ की तो ये कानून आपको चैन से जीने नहीं देगा। इसलिए आप एस्पियोनाज वाली फिल्में देखिए, जासूसी वाली फिल्में देखिए और उसी से खुश रहिए। आपके लिए ये जानकारी लाए थे हमारे साथी अभिषेक। मैं हूं प्रतीक्षा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।